नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार होने के कारण यह शुक्र प्रदोष होगा। शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव के अलावा माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभ होता है। आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 माघ मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व व नियमों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, वो साथ में शिव परिवार का, जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन होती है तो इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़े तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए मंगल प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। वहीं बुधवार के दिन अगर हो तो इससे सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। गुरुवार के दिन धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:18 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्याप्ति के अनुसार जो कि 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। शुक्रवार के दिन इस बार प्रदोष का व्रत पड़ा है। तो शुक्रवार का जब भी प्रदोष व्रत होता है तो ये व्रत जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। तो इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। 16 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:30 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:33 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल के समय में, वह समय शाम 4:30 से शाम 6:30 तक होगा। राहु काल का समय 16 जनवरी को सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मूल होगा अगले दिन सुबह 6:32 तक, योग ध्रुव होगा रात्रि 9:07 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो, उस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन सुबह और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का, साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें,
शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत भी चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान को अर्पित करें, तुलसी मंजरी चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें, भगवान की आरती करें, नीराजन करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष व्रत जो कि दिन रात्रि उपवास रहकर धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन अभी उसका गौना शेष रह गया था। एक दिन वो तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक ना सुनी और वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। उसके ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनको डाकू मिल गए जो उनका धन लूट कर ले गए। फिर वह दोनों आगे चलते रहे और घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। सांप के डसने पर उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब उसके दोस्त ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्रवार प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महत्व से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तो यह थी शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। इस दिन इस कथा को अवश्य सुने या सुनाएं तथा कथा की समाप्ति के बाद भगवान शिव जी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें और उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि को भर देता है। यही कारण है कि इस प्रदोष व्रत को काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन